Hello, good morning, students. Today we will do chapter 5 Mass Highest Common Factor and Lowest Common Multiple. तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 5 जिसमें आज हम लेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले वी वांट टू नो फैक्टर्स. व्हाट इज़ फैक्टर? A number can be represented as a product of different number called as factor. कि जब कोई एक नंबर अलग अलग नंबर का प्रोडक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर. लाइक जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल भी हैं. 2 इज़ फैक्टर ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो 2 के टेबल में ये सारे नंबर आते हैं तो 2 इनका फैक्टर्स है. ठीक है. यहाँ पे 24 के फैक्टर कौन से हैं ये जानते हैं. 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 24, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 8 में आता है, 12 देन 24. हमें फैक्टर्स का पता कैसे लगेगा कि किस नंबर तक, जब तक सेम नंबर ना आ जाए तब तक हमें टेबल के उसमें काउंट करना होता है कि कौन सा नंबर हमारा आएगा फैक्टर्स. तो इसकी 24 के फैक्टर्स ये हैं. आज हम करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF. इसमें 3 मेथड है. मैं आपको 3 वन बाय वन समझाती हूँ. फर्स्ट द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट अमंग द कॉमन फैक्टर्स. जैसे कि इन नंबर में सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. जैसे 24 है. अब यहाँ पे तो एक ही नंबर है तो हम 24 ही लेंगे. मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ. सबसे पहले हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स. ओके, क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स. एग्जाम्पल लिया है मैंने. फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18. मैंने लिखा है 12 एंड 18. अब 12 का देखते हैं कि 12 किस किस टेबल में आता है. सबसे पहले 1 में तो आएगा ही 12. 2 में आता है यस 2 6 ज़ा 12. 3 में आता है यस 3 4 ज़ा 12. 4 में आता है यस 4 3 ज़ा 12. 5 में आता है नो तो हम 5 नहीं लिखेंगे. 6 में आता है यस 6 2 ज़ा 12. 7 में आता है नो. 8 में आता है नो. 9 नो. 10 नो. 11 नो. 12 यस 12. ठीक है. तो ये देखिए यहाँ पे हमने 12 का हम अभी कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं. तो 1 2 3 4 6 12. क्यों 12 तक है तो हमने 12 तक किया. 12 नंबर आ गया हमारा. ठीक है. देन अब आते हैं हम 18 पे. अब 18 क्या करते हैं. 1 के टेबल में आता है यस. 2 के टेबल में आता है यस. 3 में आता है यस. 4 में आता है नो. 5 में आता है नो. 6 में आता है यस. 7 में आता है नो. 8 में आता है नो. 9 में आता है यस. 9 2 ज़ा 18. 9 10 में आता है नो. 11 नो. 12 नो. अब बाकी नंबर आप देखिए कि उनमें नहीं आता. अब डायरेक्ट किस में आएगा ये 18 में आएगा. ठीक है. यहाँ पे हमने दोनों के लिख लिए. अब हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है. 1 कॉमन है. 2 कॉमन है. 3 कॉमन है. देन 6 कॉमन है. ठीक है. अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर्स. 12 एंड 18 कॉमन फैक्टर्स आर. अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 एंड 6. ठीक है. ये तो था हमारा कॉमन फैक्टर. ठीक है.
अगर हमें इसी समय पूछा जाए कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो देखिए 1 2 3 6, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताइए? यस 6। तो अगर हमसे पूछा जाए इसी नंबर में कि HCF क्या है, तो HCF है आपका 6। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड मेथड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन वाला लिख लिया है, आप भी ऐसे ही लिख लीजिए जो भी नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो मैंने 2 ही लिए, 12 एंड 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आप 3 नंबर से तो 1 2 3 तीनों को एक साथ रख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे 12 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं, जैसे कि 2 से, ठीक है। 2 हमारा सबसे छोटे नंबर है। 2 2 6 ज़ा 12, देन अगेन 2 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे हमें 1 मोर लाइन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 18 नहीं आएगा। 18 कहाँ आएगा हमारा? यहाँ बॉक्स में, ठीक है। अब 18 का भी सबसे पहले 2 से ही शुरू करते हैं। 2 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब बताते हैं हम 9 2 के टेबल में आता है 9, तो हम 3 लेंगे। 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो देखिए 12 के कौन कौन से? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ओके। देन सेम प्राइम फैक्टर ऑफ 18। 18 के देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी है जो कॉमन है दोनों में। तो देखिए ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम प्राइम फैक्टर देखते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 and 18 are what? 2 multiply 3 equal to what? 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 6 है तो यहाँ पे आपका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन भी क्या आएगा? 6। इट्स योर आंसर, ओके। तो ये हो गया आपका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। अब मैं सेम इसी का आपको HCF कॉमन फैक्टर है, ठीक है, HCF में कि नॉर्मल अगर हमें HCF निकालना, क्योंकि क्वेश्चन 2 बुक का जो है आपका इसी मेथड से होगा। क्वेश्चन 1 जो है आपका देख सकते हैं आप, क्वेश्चन 1 इस मेथड से करेंगे और क्वेश्चन 2 आपका इस यानी कि थर्ड मेथड से होगा। तो मैं आपको करवाती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले 12 जैसे हमने पहले ही किया था कि किस किस टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 एंड 12, ओके। देन 18 1 2 3 6 एंड लास्ट इज योर 9 देन 18, ओके। सेम आपको पता ही था कि हमारा फैक्टर्स क्या क्या थे इसमें, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 6 थे, यही थे ना हमारे फैक्टर्स, आपने देखा भी था। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है इसमें। क्या बताना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जब हमें पता लगा था कि हमारे इन दोनों में ये कॉमन है सारे एंड 6, तो मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट का मतलब क्या था? सबसे बड़ा नंबर।
उन दोनों नंबर्स में जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा दैट इज़ योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो इज़ योर 6 आंसर. देखिए अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ कि हमने किसी भी मेथड से निकाला, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा है, 6 ही रहा है. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे कि यहाँ पे है आपका क्या है था 1 2 3 एंड 6 था. ये क्या थे, कॉमन फैक्टर्स थे आपके. ठीक है, तो इसी में अगर एचसीएफ की बात की थी तो मैंने क्या था 6. फिर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला दैट इज़ ऑल्सो 6 एंड इट्स योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि नॉर्मल मेथड है हमारा कॉमन फैक्टर वाला, उसमें भी क्या है 6. तो आपको इसी मेथड से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन 2 करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 डू इन योर नोटबुक.